नमस्कार, मेरा नाम अंजू सांगवा है। मैं राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ में हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे रस विचार की। काव्यशास्त्र का एक बहुत ही अहम भाग रस सिद्धांत की सबसे पहली व्याख्या या रस का प्रवर्तक हम अगर बोलें तो आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस के बारे में विशद विवरण हमें दिया है। भरत मुनि दूसरी शती के प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं। भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात दृष्ट निष्पत्ति। ये भरत मुनि का रस निष्पत्ति को लेकर दिया गया सूत्र है और इसी को लेकर आगे चलकर रस सिद्धांत चल पड़ा। अलग अलग व्याख्याकारों ने इस सूत्र की व्याख्या की। इसका सामान्य सा अर्थ ये है कि भरत मुनि ये कहते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे चलकर अलग अलग व्याख्याकारों ने इसे अलग अलग रूप से स्पष्ट किया। चलिए, रस का अर्थ सबसे पहले हम देख लें तो रस का तात्पर्य होता है आनंद। काव्य को पढ़ने और सुनने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे काव्यशास्त्र में रस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे रस के अवयवों की। अवयव अर्थात अंग की। रस के अंग कितने हैं? तो रस के 4 अंग माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अंग है अनुभाव और चौथा अंग है संचारी भाव। चलिए अभी हम इनकी थोड़ी सी विस्तार से व्याख्या कर लें ताकि हम सबको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम रस के पहले अंग स्थायी भाव के बारे में बात करेंगे। तो स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। अगर इसे आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि वे भाव जो मनुष्य के हृदय में जन्म से ही विद्यमान होते हैं, स्थायी होते हैं, जो आते जाते नहीं हैं अपितु हमारे हृदय में सदैव ही उपस्थित रहते हैं, बस परिस्थितियों को पाकर वो बाहर प्रकट हो जाते हैं, उन भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। अर्थात मनुष्य के हृदय में जन्म से ही विद्यमान भाव स्थायी भाव हैं और इन्हीं स्थायी भावों का जागरण होता है। यही स्थायी भाव जागृत होकर रस दशा को प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रस के दूसरे अंग अर्थात तो विभाव की। तो विभाव किसे कहते हैं? विभाव का तात्पर्य है कारण। साहित्य में वे कारण जो आश्रय के मन में रस को उत्पन्न करते हैं, रस को जागृत करते हैं, अर्थात आश्रय अर्थात जिसके मन में रस की निष्पत्ति हो रही है, रस का जागरण हो रहा है, उसके हृदय में रस जिन कारणों से उत्पन्न हो रहा है उन कारणों को हिंदी साहित्य में विभाव कहा जाता है। अब देखिए विभाव के भी 2 भाग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन अर्थात जिसके कारण आश्रय के मन में रस उत्पन्न हो रहा है और उद्दीपन आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो सब उद्दीपन के अंतर्गत आएगी और साथ ही साथ में जो रस दशा के दौरान आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो सब उद्दीपन के अंतर्गत हम मानते हैं। चलिए रस के तीसरे अंग की बात हम करें तो वो है अनुभाव। देखिए एक तो होता है आलंबन जो कि विभाव का एक अंग है। आलंबन तो वो होता है जिसके कारण रस उत्पन्न होता है और जिसके मन में रस उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। इसी आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे कि वाटिका में देखकर सीता को देखकर राम के मन में श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर जो राम है वो आश्रय है क्योंकि रस किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? राम के मन में। और किसकी वजह से हो रहा है? सीता की वजह से। तो यहाँ पर जो सीता है वो आलम्बन का कार्य कर रही है। अब जो आश्रय अर्थात राम हैं उनके जो भी हाव भाव हैं अर्थात सीता को देखकर उनके हृदय की धड़कनें बढ़ गई, उनके पसीना आ गया या वो रोमांचित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, ये जो सारी गतिविधियां हैं ये आश्रय की चेष्टाएं हैं और ये जो चेष्टाएं हैं ये अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अब अनुभावों को भी 4 भागों में बांटा गया है, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। इनमें से जो सात्विक अनुभाव हैं जिनकी संख्या 8 मानी गई है वे ही मुख्यतः अनुभाव हैं। इन सारे भागों की विस्तार से चर्चा करना इस वीडियो में प्रासंगिक नहीं रहेगा तो इसकी हम बाद में एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम
अगले अंग के बारे में बात कर लेते हैं और रस का चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी का तात्पर्य है संचरण करना, अर्थात जो थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं। जैसे स्थायी भाव तो सदैव मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं, किंतु जो संचारी भाव हैं वो थोड़ी देर के लिए हमारे मन में आते हैं और उसके पश्चात वो फिर से लुप्त हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या तो 11 मानी गई है, किंतु जो संचारी भाव हैं उनकी संख्या 33 मानी गई है। एक समय में हमारे हृदय में केवल एक ही स्थायी भाव जागृत हो सकता है, किंतु एक समय में 33 में से अनेक संचारी भाव एक साथ हमारे हृदय में जागृत हो सकते हैं। स्थायी भाव अटल होते हैं, टिके ही रहते हैं। संचारी भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं, रस को और अधिक पुष्ट करते हैं और उसके पश्चात वो वापस से चले जाते हैं, अर्थात तो लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने बात की रस के अंगों की। अब हम बात कर लें कि रस के प्रकार। ये तो थे रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम बात करते हैं रस के प्रकार की। रस कितने प्रकार के हैं? अब देखिए, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, किंतु जब हम सर्वमान्य मत की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रस सिद्धांत के, रस सूत्र के जो प्रवर्तक हैं वो थे भरत मुनि। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 ही मानी है। उन्होंने शांत रस को रस के अंतर्गत नहीं माना है, किंतु आगे चलकर कुछ और रस सिद्धांत में जुड़ते गए और वर्तमान में सर्वमान्य मत यही है कि हिंदी साहित्य में रसों की संख्या 11 है और उन्हीं 11 रसों के आधार पर स्थायी भाव भी 11 ही हैं, अर्थात 11 स्थायी भाव हमारे मन में सदैव विद्यमान रहते हैं और उन्हीं स्थायी भावों की जागरण से 11 प्रकार के रसों का हम उपभोग करते हैं। तो वो 11 रस कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात कर लें। सबसे पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होगा रति। दूसरा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होगा हास। करुण का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस क्रोध स्थायी भाव। वीर रस उत्साह स्थायी भाव। भयानक रस भय स्थायी भाव। विभत्स रस जुगुप्सा स्थायी भाव। अद्भुत रस विस्मय स्थायी भाव। शांत रस निर्वेद स्थायी भाव। वात्सल्य रस वत्सलता स्थायी भाव और भक्ति रस अनुराग स्थायी भाव। अब यहाँ पर जो अंत में 2 स्थायी भावों की मैंने बात की है, वात्सल्य और भक्ति रस, इसे कुछ लोग श्रृंगार रस के अंतर्गत ही मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये विवाद सदैव से चलता रहा है कि रसों की संख्या 9 मानी जाए या 11। अब आगे हमें यह देखने योग्य बात है कि यहाँ पर कुछ विशेष बिंदु है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन 11 रसों में से जो श्रृंगार रस है उसे रस राज की उपाधि भी दी जाती है। श्रृंगार रस को रस राज की उपाधि तक पहुंचाने वाले कवि कौन से हैं, अगर ये हमसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा सूरदास। भक्तिकाल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी ने श्रृंगार रस का ऐसा सांगोपांग, ऐसा अनुपम वर्णन किया है कि श्रृंगार रस को रस राज कहा जाने लगा है। नाटक में केवल 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि नाटक का उद्देश्य ही भरत मुनि के अनुसार होता है मनोरंजन करना, तो उसमें शांत रस की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हमें केवल 8 ही रस देखने को मिलते हैं। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सलता और भक्ति रस को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानी गई है और लगभग रसों की संख्या को 9 मानना ही उपयुक्त है। अब यहाँ पर अलग अलग मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रसों को तो 11 माना जाए किंतु स्थायी भावों को 9 माना जाए। कुछ लोग केवल 9 ही रस और 9 ही स्थायी भाव मानते हैं और वत्सल और भक्ति रस को वो श्रृंगार रस में सम्मिलित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रस का एक सामान्य सा जो विषय वस्तु हमने ली है वो ख़त्म होता है। इसके दूसरे भागों पर, पहलुओं पर हम फिर कभी अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।